बताया ना, 1957 की चैत्र शुक्ला अष्टमी तिथि जा रही है, नवमी प्रारंभ हो रही है। उस संधि वेला में श्री कृष्ण ने बाबा के इस भावदेह को अपने कर कमलों से नक्शिक सजाया और सजाने के बाद कर कमल धारण करके प्राणेश्वरी कह करके संबोधन किया। उस दिन से बाबा बाबा नहीं रहे। बाबा तो पहले ही लोग कहते थे बाबा, वो अपने मन में अपने को, यहाँ तक कि जब कुटिया से निकलते तो कई देर तक भौचक्के से ऐसे यूं देखते हैं, क्योंकि अभी जिस भाव राज्य से बाहर आए हैं, प्रकृति की धरातल पर आए हैं, व्यवहार के लिए आए हैं, तो कई देर सोचते कि मैं कहाँ हूँ। और सामने दाढ़ी मोछ वाले किसी को देखते तो कई देर सोचने लग जाते कहाँ हूँ, क्योंकि वहां तो कोई दाढ़ी मोछ वाला देखा नहीं। सखियों का साम्राज्य था, तो सखियों के साम्राज्य में कोई दाढ़ी मोछ वाली तो थे नहीं। फिर धीरे 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 व्यवहार को पकड़ते थे। भावावेश में जब भागने लगते थे, राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथे, गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्व रंजन कृष्ण है। राधाष्टमी का दिन है। हम लोग उधर पीछे से कीर्तन करते हुए बाबा की कुटिया के पास से पंडाल होते हुए, उस समय मंदिर नहीं बना था, पंडाल होते हुए बाबूजी के पावन कक्ष होते हुए फिर पंडाल में जाने वाले थे। तो बाबा की कुटिया से जैसे ही गुजरे तो इस कीर्तन को सुनकर के इतने भावाविष्ट हो गए, हा वृंदावन कह करके भागे। ठाकुर जी ने देखा कि तो पकड़ में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, दौड़ करके घेर लिए। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, पर कैसे जाने दे। रोक लिया, बाबूजी के पास सूचना भेजी। बाबूजी आए, बाबा के हाथ पकड़ के ऐसे झकझोर रहे हैं, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ। 2-4 बार जब जोर से कहा तब उनको याद आया कि मेरे सामने पौधार जी खड़े हैं। याद आ गया, तब कहते हैं आपने मुझे वचन दिया है ना, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, चलिए कुटिया में। कुटिया में ले जाकर के फिर सबको सावधान कर देते कि ये भाव दशाएं हैं, जरा संभाल रखना। और साथ में ये भी कहते हैं कि देखिए कहीं भाव के उन्माद में भाग भी जाऊंगा और चेत होगा कि मेरा नियम है उनके साथ रहे, तो बिना संकोच के वापस चलाऊंगा, आपके पास चलाऊंगा। ये परम महत्वदानी गुरुवर की कृपा का प्रसाद किस रूप में प्राप्त हुआ, ये प्रीतम काव्य श्री कृष्ण के बताया ना 1900